अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत एज अ अग्निवीर अपॉइंट होना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत अग्निवीर बनने की, तो फाइनली कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु के लिए 2027 के लिए बैच के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवा दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत अग्निवीर बनना चाहते हैं वो टाइम रहते इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। हम इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है आज की इस वीडियो में उसको डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट्स हो जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, और बाकी जो प्रोसेस है फॉर्म फिल करने की या सिलेक्शन प्रोसेस, सबके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिलीज किया गया अग्निवीर वायु के लिए डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि रहने वाला है अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आपको पता होगा अग्निवीर के लिए सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स हैं वही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 2027 के सेकेंड बैच के लिए ये प्रेपरेशन स्टार्ट करवाई जा रही है, ये तैयारी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे पहले आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ये रही आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 6 जुलाई से, लास्ट डेट रहेगी 26 जुलाई फॉर्म फिल करने की। तो आप 26 जुलाई तक यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि रहने वाली है 22 एंड 23 सितंबर 2026। तो 22 और 23 सितंबर को यहाँ पे आपका इसके लिए एग्जाम भी जो है वो करवा दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। अब बाकी चीजों के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम वगैरह की, और जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यहाँ पे आपकी एज की, उसके बाद हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये रही आपकी ऑफिशियल साइट जिसपे जाके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है इसके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 26 जुलाई से पहले पहले ये ऑफिशियल साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो बात करें अगर एज की कैंडिडेट्स, तो एज यहाँ पे आपकी होनी चाहिए 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो बॉर्न हुए हैं और वो अनमैरिड है तो वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 तक, यानी 2010 के बीच में आपका ये एज क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। 22 साल से ऊपर आपकी एज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो अपर एज है आपकी वो 22 साल यहाँ पे दी गई है। अनमैरिड आप होने चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, अनमैरिड कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या तो साइंस वाले या फिर विदाउट साइंस वाले। तो पहले बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट की, फिर हम अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे कहा गया है अगर आपका इंटरमीडिएट में यानी 12th में आपकी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट है और आपने 50% मार्क्स के साथ वो पास की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके इंग्लिश के अंतर्गत अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। ओवरऑल आपको 50% मांगा गया है और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी आपका 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है आपने इंजीनियरिंग में, ये आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम यहाँ पे दी गई है, चाहे वो ये रही आपकी यहाँ पे जो दी गई है इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बहुत सारी दी गई हैं। इनके अंतर्गत अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट रहा है तो आपके इंग्लिश में भी 50% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे एक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अगर आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स भी नहीं है, आपके पास साइंस सब्जेक्ट भी नहीं है, तो अगर आपके पास 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट मांगे गए हैं फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, वही 50% मार्क्स ओवरऑल और 50% आपके इंग्लिश में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट।
अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी आपका साइंस नहीं है इंटरमीडिएट में और सब्जेक्ट रहे हैं आपके, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि 50% मार्क्स के साथ आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। एंड इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स उस टाइम पे भी होने चाहिए। अगर आपने साइंस से नहीं किया हुआ है तब भी इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। वोकेशनल कोर्स दिया गया है, अगर आपके पास ऐसी कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि आपने 2 इयर्स का वोकेशनल कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, तो वो भी आपका ओवरऑल 50% मार्क्स मांगे गए हैं और इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होने चाहिए। ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम बात करें अगर यहाँ पे आपकी बाकी चीजों के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो दिए गए हैं, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनको भी आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ तक मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस दी हुई हैं, आपकी जो सैलरी पैकेज है वो दिया गया है, उसके अंतर्गत आपकी यहाँ पे जो सिक लीव है, मतलब यानी जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड क्या रहेगा, ठीक है, और जो आपकी लीव कितनी रहेगी, वो सारी चीजें इसमें दी हुई हैं, तो आप इसको डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स। हम सीधे चलते हैं आपके एग्जामिनेशन स्कीम में। तो यहाँ पे पहले जो आपका पेपर है वो यहाँ पे फेज वाइज बटा हुआ है, पहला आपका फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज थर्ड करके प्रॉपर यहाँ पे प्रोसीजर जो है इस एग्जाम का वो होने वाला है, जो कि रहेगा आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहले बात करेंगे हम फेज 1 की। फेज 1 में आपका होना है ऑनलाइन टेस्ट, जिसके लिए एडमिट कार्ड आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी, यानी जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो आईडी रजिस्टर की होगी उसमें आ जाएंगे आपके एडमिट कार्ड, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो उस तरीके से आप एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये लगभग आपके 2 या 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम की। अगर आप साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो आपका पेपर रहेगा यहाँ पे 1 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसके अंतर्गत आपके सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसी के अंतर्गत आपका पेपर होगा। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले हैं तो आपका यहाँ पे 45 मिनट्स का एग्जाम होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। और अगर आप साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे उनके लिए 85 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंतर्गत सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। ये आपका यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है एग्जाम की। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ पे आपका 1/4 मार्क्स जाएगा और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होने वाला है। ये आपका पहला ऑनलाइन टेस्ट होगा। फिर जब आपका ऑनलाइन टेस्ट जो पहला है वो क्वालिफाई हो गया, यानी फेज 1 क्वालिफाई हो गया, फिर आपका यहाँ पे फेज सेकंड करवाया जाएगा, जिसके लिए अलग से एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। जो यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे अलग से रिलीज किए जाएंगे। कलर प्रिंट आउट एग्जाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज किया जाएगा। और ये जो एग्जाम है आपका, ये आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा यहाँ पे अलग से। ठीक है, तो जो ये वाला एग्जाम है फेज सेकंड वाला जो है वो अलग से कंडक्ट होगा फेज फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, तो उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ये हो गया फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका होगा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट, जिसके लिए स्टैंडर्ड्स ये दिए हुए हैं कैंडिडेट्स। फिजिकल टेस्ट भी आपका फेज 1 और फेज 2 में कंप्लीट होना है, यानी फर्स्ट और सेकंड रहेगा। फर्स्ट के लिए ये रहे एंड सेकंड के लिए ये रहेंगे आपके स्टैंडर्ड्स, मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। फिर यहाँ पे आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी होने वाला है, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों रहेंगे। ठीक है, जब आपका पीएफटी क्वालिफाई हो जाता है फिर आपके यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड होगा, दोनों आपको क्वालिफाई करने होंगे। ये आपका यहाँ पे फेज सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपके इतने टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये प्रोसेस आपकी मेडिकल के टाइम पे अप्लाई की जाएगी। तो ये प्रॉपर होल प्रोसेस रहने वाली है आपकी सिलेक्शन की। ऑनलाइन टेस्ट, फिर सेकंड टेस्ट, उसके बाद आपका पीएफटी फर्स्ट, पीएफटी सेकंड, फिर अडेप्टेबिलिटी फर्स्ट, अडेप्टेबिलिटी सेकंड, लास्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे फॉर्म फिलिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले आपका यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपनी ऑफिशियल साइट जो यहाँ पे दी गई है इस पे। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड प्रॉपर यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, फिर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे,
और फोटोग्राफ का साइज क्या रहेगा, सिग्नेचर का साइज क्या रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो 550 रुपीज आपको फी यहाँ पे करनी है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे फीस रहेगी। फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कैंडिडेट्स आपकी पोस्ट से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है। एंड ये जो सिलेक्शन है आपका, जो इनरोलमेंट है वो 1 जून 2027 को आपका होगा, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे इनरोलमेंट होगा 2027 जून में आपका ये इनरोलमेंट होने वाला है। और ये प्रॉपर प्रोसेस से आपको यहाँ पे निकलना होगा। ये सारी प्रोसेस क्वालिफाई करके ही आपका यहाँ पे अग्निवीर के लिए सिलेक्शन होगा इंडियन एयर फोर्स में। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंडियन एयर फोर्स में अग्निवीर बनना चाहते हैं वो 26 जुलाई से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो ये नोटिस मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिए, देन आप फॉर्म फिल कीजिएगा। जितने भी आपके डाउट्स होते हैं पोस्ट से रिलेटेड, या फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्जाम कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो रिलीज करती है अथॉरिटीज वहां पे वो मेंशन कर देती हैं। तो आप एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।